हेलो मिस्टर फैसल कुरैशी। मेरा नाम है शेख जहरुल आलम। मैंने सुना है कि आपने बहुत ऐसे बेहुदा कमेंट किया है हिंदुस्तान के बारे में। मैं आपसे आपने एक कमेंट में कहा कि हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं मुसलमानों के ऊपर। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा दम है, हमारा दम है, हमारा दम इतना है। हम चाहते तो हम अपने लिए अलग से मुल्क बनवा सकते थे, लेकिन हमारा हिंदू भाइयों से बहुत प्रेम है, बहुत उनके साथ आंतरिक रिश्ता है जो पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता, वो हमारे साथ है। और एक बात जो आपने कहा कि हमारे ऊपर अत्याचार होता है, तो हमारे ऊपर अत्याचार ये इस देश के कुछ ढोंगी नेताओं करता है। हिंदू भाइयों को तो बहकाया जाता है, लेकिन ढोंगी नेता करते हैं। मैं आपको इतना ही बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वालों, आप हमारे मालिक नहीं बन सकते। हमारा मालिक असदुद्दीन ओवैसी। हम अपना हीरो अब तक जिसको मानते हैं वो है असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, मुलायम सिंह यादव, अबू हसन, इसे हम अपना हीरो मानते हैं। और नरेंद्र मोदी हमारा वजीर आजम है। लेकिन मैं आपको इतना ही बात बताना चाहता हूँ कि हमारा दम है, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हमारा दम अलग है। तुम्हारा सोच हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का सोच थोड़ा अलग है। आपके लिए जिहाद का मतलब बेगुनाह इंसानों को मारना जिहाद हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जिहाद का मतलब अपने छुपी हुई बुराइयों को मारना जिहाद है। अपना नफ्स के साथ जिहाद करना जिहाद है। लेकिन मैं आपको इतना फैसल कुरैशी, मैं आपको इतना ही बात बताना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तानी मुसलमानों का जो दर्द है, जो दुख है, जो तकलीफ है, मैं पाकिस्तान से भी कहना चाहता हूँ, उसे पूरी दुनिया भर में ये बाजा मत बजाओ हमारा दुख तकलीफ को। हम अपना दुख तकलीफ खुद, हम अपना रक्षा खुद कर सकते हैं। हमें किसी सुरमा की जरूरत नहीं है। हम अपने हीरो को जानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। अगर हमारा दम नहीं होता था, अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं कहता कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखा जाएगा। हमारा दम है भाई, हमारा दम है। और दूसरी बात यह है कि आप इस तरह के कमेंट मत कीजिए फैसल कुरैशी, इस तरह के कमेंट मत कीजिए। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों में दंगा होता है, फायदा तो सब होता है, लेकिन भाईचारा भी आकर देख लीजिए। आप हिंदुस्तान में आइए और आप हिंदू मुसलमानों के भाईचारा भी देखिए, आपको सिर्फ दंगा फसाद ही देखा देता है। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की बात जो है, नरेंद्र मोदी की जो मुसलमान छवि था, वो मुसलमान विरोधी था, थोड़ा खराब हुआ था, लेकिन अब बहुत आगे है, थोड़ा ठीक ही है अभी। नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों ने तो नरेंद्र मोदी को कभी सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन कश्मीर जब मुसीबत में पड़े थे, जब सब वहाँ में एक समस्या डूबे जा रहे थे, तो नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों की बहुत मदद की है। तो वो बात अलग है। हाँ, नरेंद्र मोदी ने मदद की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस तरह ऐसा कोई बयान मत दीजिए जिससे हमारे हिंदुस्तान मुसलमानों की हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों की जो भाईचारा है वो ख़त्म हो। देखिए, हम मुसलमानों में दम है, हम आबादी में कम है, लेकिन हमारा दम है। हम आबादी में कम है, लेकिन दम है। आपके पाकिस्तान में जितना पॉपुलेशन है, उससे कई ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है। आपके कंट्री में, पाकिस्तान में जितना ज़्यादा मुसलमान है, उससे कई ज़्यादा मुसलमान इंडिया में है। बात को समझना पड़ता है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान ना पाकिस्तान के सहमत थे, ना है, ना रहेंगे। अब पाकिस्तान एक समय था जब भारत पाकिस्तान से दोस्ती कर सकता था, एक समय था 1965 के जंग के बाद भी। लेकिन आप लोगों ने बहुत बार हिंदुस्तान में
बॉर्डर में अटैक किया, बहुत बड़ा अटैक किया। कारगिल बहुत बड़ा हमने पाकिस्तान वालों ने बहुत अटैक किया। सो एक बात क्या कहना चाहता हूँ, वो तो चीन भी कभी कभी करता है, बॉर्डर में घुसपैठ करता है, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, पाकिस्तान आज दुनिया का वो खतरनाक चेहरा बन चुका है जिसे हर कोई मुल्क खौफ है। आपका पाकिस्तान में ही आपका देश, आपके लोग वहाँ में रहने के डरता है। पाकिस्तान में जहाँ में बच्चों को नहीं बख्शा गया, स्कूल में जाकर जो पेशेवर अटैक हुआ उसको कोई भूल नहीं सकता। ठीक है, आप गुजरात के 2000 दंगों की बात करते हो, बाबरी मस्जिद की बात करते हो। देखिए, हमारा दम है, हमने इंसाफ हम लेते हैं, हमारा दम है, हमारा कोई बाप नहीं है, ना हम किसी का बाप बनना चाहते हैं, ना कोई हमारा बाप है, चाहे वो हिंदू हो या पाकिस्तान हो। हमारा दम है, हम इंडियन मुसलमान हैं। बस इतना सारी कहना चाहता हूँ। अब मैं ज़्यादा दिन बुरा नहीं पीटना चाहता। और एक बार फैंटम फिल्म जो बना है, आप पाकिस्तानी की हरकत ही जो ऐसा है, वो फिल्म बनवाना पड़ा। अब तो दिखाई दे रहा है कि कई मुसलमान कंट्री भी, पाकिस्तान के अलावा कई मुसलमान कंट्री भी इस फिल्म को बधाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप मुसलमानों की दुख तकलीफ को पूरी दुनिया में ढिंढोरा मत पीटिए। हमारा दम है, हम चाहते तो हमारा अलग सा स्टेट बनवा सकते थे, लेकिन हमारे हिंदू भाई के साथ इतना आंतरिक रिश्ता है, हमारा इतना प्रेम है उनसे, वो भी हमसे इतना ही प्रेम करता है कि हम अलग नहीं होना चाहते। और एक बात, आपने कुरान शरीफ पढ़ी है, आपने कुरान शरीफ में लिखा है कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, हमारा शरीर मिट्टी से बना है, तो हम अपने देश को माँ कह सकते हैं। अगर ऊपर वाला ना हमारे शरीर मिट्टी से बनाया है, तो हम अपने मुल्क को माँ क्यों नहीं कह सकते। अगर एक बच्चा एक माँ से पेट से जब निकलता है तो उसे तभी वो जन्म देता है, तभी वो माँ कहता है। हमारा शरीर तो मिट्टी से बना है, कुरान शरीफ में लिखा है, हमने कुरान शरीफ पढ़ा है, तो क्यों हम अपने देश हम मिट्टी को हम माँ नहीं कह सकते। तो ये रही पहली बात। दूसरी बात ये कि जब कुरान में ये भी है, जब आदम और हवा को ऊपर वाला ने भेजा था, तो उसमें 2 बेटे हुआ था, 2 बेटे ने भाई उसमें भी भाई ने हत्या कर दी। तो आज पीढ़ी दर पीढ़ी आज भाई को देश को बर्बाद करता है। आज हमारा दुनिया इतना हिंसा से भरा हुआ है। एक अकेला भारत ऐसा देश है जहाँ में दंगा फसाद ना हो तो ही अहिंसा है, नहीं तो बहुत बड़ा हिंसा है। अगर दंगा फसाद को कुछ देर के लिए साइड में रखा जाए, अगर पार्टीबाजियों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखा जाए, तो हमारा देश दुनिया में बहुत बड़ा अहिंसावादी देश है। हमारा देश हिंसा नहीं है, लेकिन दुनिया में ना जाने कितना हिंसा भरा पड़ा हुआ है। आज इराक ईरान में अंदर जो हिंसा हो रही है, उससे सोचकर तो मैं पागल हो जाता हूँ। सो चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।